बार में क्या पढ़ रहे थे? जंतु परागण, जंतु परागण ना भाई। इसको मैंने क्या बोला था? जूफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर अपनी भाषा में चले जाए तो क्या बोलेंगे भाई? एनिमल, एनिमल पोलिनेशन, है ना? यही बताए थे। देखिएगा, अगर देखा जाए ये निम्न प्रकार के होते हैं ना, यह क्रिया निम्न तरह से हो सकती है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? जैसे कीट परागण, कीट परागण, ठीक। और दूसरा क्या बताया था? पक्षी परागण, पक्षी परागण। और तीसरा क्या बताया था भाई? मैलकोलॉजी, घोंघा, मैलकोलॉजी, घोंघा परागण, है ना। और जो चौथा बताया था क्या? चमगादड़, है ना, क्रिप्टेरोफिली, है ना। चमगादड़ कह लो और चाहे क्रिप्टेरोफिली। और बस इतना ही था। अगर घोंघा के द्वारा होता है ना, तो इसको भाई क्या बोलते हैं? मैलकोफिली, मैलकोफिली। और अगर किसके द्वारा? चमगादड़ के द्वारा हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिप्टेरोफिली। पक्षी के द्वारा होता है, जैसे कोई भी पक्षी है, लेकिन यहां पर मैंने क्या बोला? ओर्निथोफिली, ओर्निथोफिली। अगर कीटों से हो रहा है तो क्या बोलेंगे? एंटोमोफिली। बातें नहीं, एंटोमोफिली। और इसको क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली, ठीक। और इसको क्या बोलेंगे? मैलकोफिली, ठीक। और इसको क्या बोलेंगे? क्रिप्टेरी, TERI फिली। गलत लिख दिया, यहाँ हिंदी लिखे हैं, यहाँ पर अंग्रेजी होगी, कोई बात नहीं, है ना। देखिएगा, जंतुओं द्वारा होने वाले परागण की जो क्रिया होती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जूफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? जूफिली। अब यह जूफिली जो होता है यह निम्न तरीके से हो सकता है। ये कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या मैंने बताया? कीट परागण। हम यही बोलेंगे यह जंतु परागण किसका रूप है भाई? पर परागण का रूप है ना। जूफिली किसका रूप है? पर परागण। भाई पर परागण में देखा गया कि भाई पर परागण 3 क्रमकों के आधार पर होता है। पहला आपने पढ़ा था जल परागण, वायु परागण और जंतु परागण। जल परागण को हाइड्रोफिली ना, और उसके बाद में वायु परागण को कहा एनिमोफिली, है ना। और अब यहाँ पर जंतु के द्वारा हो रहा है। विभिन्न प्रकार के ऐसे जंतु हैं जो क्या कर रहे हैं? परागण की क्रिया कर रहे हैं, पर परागण उनके माध्यम से हो रहा है, वो कर्मक का कार्य करते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि बेटा बताइए जमीकंद में, जमीकंद अर्थात सूरन में परागण की क्रिया किस जंतु द्वारा होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? घोंघा के द्वारा, इसलिए घोंघा परागण। अगर कह दिया जाए बेटा, अगर हम बोले कि कचनार, कचनार एक या पुष्पी पौधा है, बड़ा अच्छा आकर्षक फूल लगते हैं इसमें,
अगर देखा जाए बेटा, कचनार एक ऐसा पौधा है कि बताओ इसमें किस प्रकार का जंतु परागण होता है। तो भाई जंतु कौन सा परागण कर रहा है, चमगादड़ कर रहा है। तो इस परागण को क्या बोलेंगे, क्रिप्टेरोफिली कहते हैं। ठीक, अब देखो, अगर पक्षी के द्वारा, किसी भी पक्षी के द्वारा किसी पौधे में हो रहा है परागण की क्रिया, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली, यानी पक्षी परागण कहेंगे। अगर किसी कीट के द्वारा हो रही है परागण की क्रिया, तो उसको क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली। तो हम यही बोलेंगे, यह किसका रूप है यहाँ पर, यानी भाई सीधा सीधा यहाँ कहेंगे, जब पर परागण की क्रिया कीट के द्वारा होती है, यानी जंतु पर परागण की क्रिया किसके द्वारा, कीट के द्वारा, तो उसे कीट परागण या एंटोमोफिली। हम इसको इंसेक्ट पोलिनेशन कह सकते हैं। अगर इसको पक्षी कहेंगे, बर्ड पोलिनेशन कह सकते हैं। बर्ड मानी क्या होता है, पक्षी। अगर यहाँ पर घोंघा होता है, इसको क्या लिखेंगे, पाइला। पाइला मीन्स क्या होता है, घोंघा, तो पाइला पोलिनेशन। ठीक, क्रिप्टेरो में जैसे चमगादड़ है तो बैट पोलिनेशन। बैट मीन्स क्या होता है, अरे भाई BAT बैट मीन्स बता बल्ला, लेकिन BAT बैट माने यहाँ पर चमगादड़। ठीक, समझा ना। तो अगर कह दिया जाए कि अगर हम एक पौधा बोले बिग्नोनिया, बिग्नोनिया में, तो बताइए किस पक्षी के द्वारा परागण क्रिया होती है, तो हमिंग बर्ड। यह संसार की सबसे छोटी चिड़िया है। ये बेटा गुंजन करते हुए हमेशा दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, गुंजन पक्षी। तो याद रखना, हमिंग बर्ड को भाई क्या बोलते हैं, गुंजन पक्षी कहा जाता है, क्योंकि यह गुंजन करते हुए हमेशा चलती है, संसार है ना, ये उड़ती भी सकती है। अगर कह दिया जाए बेटा, बताओ कि सेमल मतलब यह एक बॉम्बेक्स पौधा है। बॉम्बेक्स का मतलब ये रुई, इसे कपास मिलते हैं, है ना। अब इस पेड़ को देखे होंगे, थोड़ा बड़ा सा होगा, इसमें फूल लगे हुए हैं, सफेद नहीं, रेड कलर के फूल लगे हुए हैं इसमें, है ना। सेमल, रेड कलर के फूल लगे हुए हैं इसमें। आप देखेंगे रोड के किनारों पर या किसी आसपास में लगे रहते हैं, लाल लाल के फूल, बड़े से फूल लगते हैं। अब उसमें फूल झड़ भी रहे हैं, धीरे धीरे फल बनने लगा है। तो याद रखना, मैं पूछू बेटा, परागण की क्रिया सेमल में किस पक्षी द्वारा होता है, बात आकृति बन गई है। अगर कोई पूछेगा बेटा किसके द्वारा परागण की क्रिया होती है, तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से एक पक्षी का नाम जानते हैं, कौवा। कौवा के द्वारा किसमें परागण होता है, सेमल में, है ना। इसी तरह से पंगारा एक पौधा होता है, पंगारा। अगर कहोगे पंगारा क्या, ये प्लांट्स है, ये इसके द्वारा, इसमें किसके द्वारा परागण क्रिया होती है, मैना, कहते हैं तोता मैना, मैना के द्वारा। लेकिन याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में बिग्नोनिया दिया है, तो बिग्नोनिया में पूछ सकते, गुंजन नीट का पेपर देने में परीक्षा होने वाली है मई की, तो उसमें बच्चे जाएंगे, तो वहां हो सकता है यही क्वेश्चन मिल जाए, पक्षी परागण की क्रिया इस में हो, ऑप्शन दे देगा वहां पर, बिग्नोनिया, सेमल, पंगारा और सारे ढेर सारे पौधे का नाम नहीं देगा। तो क्या बताएंगे, अब देखो, अगर हम कह दे संसार में सबसे ज्यादा पर परागण की क्रिया किस कीट के द्वारा होती है, तो मधुमक्खी। तो मधुमक्खी द्वारा परागण क्रिया सभी प्रकार के फूलों में संभावितः, सभी प्रकार के पुष्पी पौधों में अगर देखा जाए, तो कीट परागण क्रिया में सबसे ज्यादा परागण में भाग लेने वाला जो कीट है, मधुमक्खी। वैसे तो तितली भी द्वारा होता है, बहुत सारे ऐसे कीट है कि जिनसे परागण की क्रिया होती है, लेकिन सबसे ज्यादा पर परागण की क्रिया में किस कीट को सबसे ज्यादा बहुलता प्राप्त की गई है, मधुमक्खी को। क्योंकि मधुमक्खी क्या करती है, ये इसको बोलते हैं पोलेन कलेक्टर बोला जाता है, मतलब ये परागण को एकत्रित करने वाली कीट है। मधुमक्खी क्या है, परागणों को कीट एकत्रित करने वाले कीट है, क्योंकि ये परागणों को एकत्रित करके इससे क्या बनाती है, शहद प्राप्त करती है। तो चलिए हम ज्यादा कुछ नहीं बात करेंगे। अगर यही भाई अगर लिखे होंगे तो लिखिएगा, नहीं लिखे हैं तो एक बार अगर लिखे तो मिला लेना, और नहीं लिखे हैं तो हम बोल रहे हैं लिखिएगा आसानी से, एग्जाम्पल भी लिखिएगा,
है ना। जैसे हम बोल देंगे भैया पक्षी परागण होता है बिग्नोनिया में, पक्षी परागण किसमें होता है, बिग्नोनिया, लेकिन बिग्नोनिया किसके द्वारा, हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी। चलिए लिखते हैं पहले हेडिंग कीट परागण। कीट परागण को क्या पढ़ोगे, आप परीक्षा देने गए बोर्ड का, उसमें आप पढ़कर गए कीट परागण, और आगे परीक्षा में एंटीमोफिली को परिभाषित कीजिए। चलिए लिखते हैं, राइट नाउ, जो लिखे हैं अपना मिला लेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट शुरू करिएगा, कीट परागण एंटीमोफिली, बोले शुरू करिएगा। यह किसका रूप है, जंतु परागण। या सीधे सीधे हम अपनी भाषा धड़ल्ले से बोल सकते हैं कि भाई परागण की वह क्रिया जो केवल भाई कीट के द्वारा होती है, उसे हम कीट परागण कहते हैं, एंटीमोफिली कहते हैं। लेकिन यहाँ पर रूप है, तो जैसे प्रश्न यानी जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। तो लिखिएगा जंतु यानी जूफिली, जंतु परागण की वह क्रिया जो कीटों द्वारा होती है। भाई वही पर परागण लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इतना मान्य है, हेडिंग है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई बच्चा लिखा है तो क्या किस उद्देश्य से लिखा है। भाई जब एग्जामिनर सोचेंगे उनको नंबर ही काटना है तो किसी भी पॉइंट से काट सकते हैं, कितना बढ़िया लिख कर जाओ, कहेंगे तुम्हारी राइटिंग नहीं सही थी, मात्रा इधर उधर था, हाँ ठीक, आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, तो नंबर काटने का बहुत तरीका होता है। तो चलिए, जंतु परागण की वह क्रिया जो कीटों द्वारा होती है उसे कीट परागण या एंटीमोफिली कहते हैं, इतना जरूर लिखिएगा, कीट परागण या एंटीमोफिली कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे भाई कीटों द्वारा क्या लिखा, फिर से सुनिएगा आराम से एकदम से। जंतु परागण की वह क्रिया जो कीटों द्वारा होती है उसे कीट परागण या एंटीमोफिली कहते हैं। वाक्य को मन में बैठा लो, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या लिखोगे भाई, जैसे यहां पर लिख लेना मधुमक्खी द्वारा, ऐसे लिखने एग्जाम्पल, मधुमक्खी द्वारा किसके द्वारा, मधुमक्खी यहां पर क्या है, कीट है, लेकिन मधुमक्खी द्वारा सरसों एवं अन्य पुष्पी पौधों में। अब यह कुल लिख भा ना, तंबाकू भी लिख सकता है, कोनो बात नहीं ना, अन्य पुष्पी पौधा हो गया बस। तो यहां पर हम एक नोट लिख देंगे, लिखेगा नोट में क्वेश्चन लिखिएगा, यह परीक्षा में पूछे तो लिखिएगा और नहीं पूछेगा तो नहीं लिखिएगा। हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिले कि भाई कीट परागण की क्रिया में सबसे ज्यादा किस कीट को बहुलता प्राप्त है, तो मधुमक्खी को, यही प्रश्न हम बोल रहे हैं। ऐसा प्रश्न परीक्षा में आएगा तो लिखिएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपके अंदर ये भाई हो चुका है कि हम जान रहे हैं। लिखते हैं, बोले कीट परागण की क्रिया में, कीट परागण की क्रिया में, कीट परागण की क्रिया में, कीट परागण की क्रिया में लिखेगा किस कीट को किस कीट को किस कीट को किस कीट को बहुलता प्राप्त है, बहुलता प्राप्त है, अथवा प्रधान जीवी परागकण कर्मक है, अथवा प्रधान जीवी, जीवी मतलब जीव है, प्रधान मतलब इसको भाई मुख्यतः दर यानी बहुलता प्राप्त की गई। क्या लिखा आपने, लिखिएगा प्रधान जीवी कर्मक है, कर्मक मतलब जानते हो ना, कारक,
साधन इसी के द्वारा हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक शब्द में उत्तर दे देना, मधुमक्खी। वैसे तितली भी द्वारा होता है, भंवरे द्वारा भी होता है ना। जैसे भंवरे द्वारा अंजीर में लिख लेना, किसमें, वहां पर एक एग्जांपल लिख देना, भंवरे द्वारा किसमें, अंजीर। अंजीर ना ये गूलर जैसा प्लांट्स होता है, गूलर का ही रूप होता है। इसके जो फ्रूट्स होते हैं बहुत ही ताकतवर होते हैं, इनके फल को भाई खाया जाता है। जैसे हम आप क्या करते हैं, गूलर खाते हैं ना, अगर गूलर को देख रहे हैं, गूलर के फल को देख रहे हैं तो आप अंजीर देख चुके हैं। हालांकि अंजीर गूलर की अपेक्षा उसके जो सीड्स होते हैं थोड़ा से छोटे होते हैं और पूरा सेम टू सेम वही होता है। तो गूलर की ही प्रजाति है। तो अंजीर में किसके द्वारा, भंवरे द्वारा लिख सकते हो, बर्र, बर्र जिसे कहते हैं ना भाई भंवरा, लिख दो। अंजीर में किसके द्वारा, बर द्वारा। अरे एक पीला सा होता है ना, कहते हैं बर, नहीं एक ही भंवरा होता है, देखो बड़ा होता है थोड़ा सा मोटा सा। तो चलिए बर द्वारा किसमें, अंजीर में लिख लेना, ये भी यहाँ पर एग्जाम्पल, बर द्वारा किसमें, अंजीर। अंजीर क्या है, हाँ चलिए। तो अगला हेडिंग क्या लिखोगे, पक्षी परागण। थोड़ा कलम की स्पीड बढ़ाइएगा, बोले। देखिए, जंतु परागण की वह क्रिया जो किसके द्वारा, हम सेंटेंस या वाक्य ऐसा बोलते हैं ताकि आपके मन में वाक्य बने और लिख कर आए, रट्टा ना मारे। रट्टा मारोगे तो जिंदगी भर गट्टा खाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए, एक चीज याद है, रटंत विद्या टिकंत नहीं और टिकंत तक कभो हटंत नहीं, मतलब समझ ले। यहाँ अंग्रेजी हिंदी संस्कृत दोनों का मिक्सिंग वर्ड चला था। अब त्रुटि बा अंग्रेजी में भी भाई, विद्या तो भाई मान चला हिंदी वर्ड सह बा, और रटंत नहीं मतलब टिकंत नहीं, ये सब संस्कृत वर्ड है, लेकिन संस्कृत में ये सब वाक्य नहीं। एक हमारा कहावत है कि याद की गई विद्या कभी टिकती नहीं है, और जब मन में टिक गई तो कभी हटती नहीं है। आपने बचपन में गोली खेला होगा तो गोली कैसे निशान ली जाती है, तो उसका निशाना कभी हटेगा। आप गेंदा खेले हैं तो आपको बैट पकड़ना जीवन भर आएगा, चाहे वृद्धावस्था में भी आ जाएंगे तब पर भी बैट पकड़ सकते हैं, भले उस कार्य को ना कर पाए। तो चलिए, जंतु परागण की वह क्रिया जो किसके द्वारा, जो किसके द्वारा, किसके, पक्षियों के द्वारा होती है, उसे पक्षी परागण कहते हैं। हो गया, यहां क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली। और नी यहां ऑर्निथो, अच्छा टी ई किरिप्टेरो ना। चलो हो गया। जैसे एग्जांपल लिखिएगा, बिग्नोनिया में हमिंग बर्ड, ब्रैकेट में लिख देना गुंजन पक्षी। बिग्नोनिया में उदाहरण लिखिएगा, बिग्नोनिया में हमिंग बर्ड, ब्रैकेट में क्या लिखना, गुंजन पक्षी, कामा। सेमल में पंगारा, ऐसे लिखा, सेमल और पंगारा में, सेमल और अरे कोई नहीं, एक साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। सेमल में, सेमल और पंगारा में, और मैना द्वारा। अंजीर में पूछे तो क्या बताओगे, कीट परागण है तो किसके द्वारा, बर द्वारा। क्योंकि बर क्या करता है, वहां पर अपने लार्वा का, अंडे के देने के लिए, मतलब लार्वा का डेवलपमेंट इसी के अंदर होता है। अभी एक प्रोसेस पढ़ोगे कॉमन सेलिज वहां तो मिलेगा, अंजीर और बर के बीच में कैसी पारस्परिक क्रिया दर्शाई जाती है कॉमन सेलिज में, यानी सहोपकारिता कह सकते हो, है ना। तो चलिए, तो अगला हेडिंग क्या लिखेंगे भाई, घोंघा परागण।
या सीधा सीधा लिख लेंगे मैलकोफिली। चलिए, नहीं लिख पाए क्या? देखिए, जंतु परागण की वह क्रिया जो जंतु परागण की वह क्रिया जो किसके द्वारा? घोंघा के द्वारा होती है, यानी घोंघे द्वारा होती है, उसे क्या कहेंगे? मैलकोफिली या घोंघा परागण। उदाहरण के, हाँ घोंघा लिखेगा भाई, घोंघा घोंघा कहते हैं ना, पाइला। इसका साइंटिफिक नेम पाइला गोल्प्सा। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइला। अरे कक्षा 11 में आप फाइलम पढ़े होंगे, मोलस्का संघ, फाइलम मोलस्का पढ़े होंगे, तो वहां पर लिखा है सेवाब घोंघा, स्नेल। स्नेल मीन्स होता है घोंघा। इसका साइंटिफिक नेम है पाइला गोल्प्सा। इसकी कई प्रजातियां होती हैं, है ना। तो एक उदाहरण के तौर पे लिखिएगा जमीकंद। जमीकंद ब्रैकेट में लिखना सूरन। तो सब कहो गुरुजी सूरन में कहा फूल लगता है? लगता है फूल, है ना। उसका जब पुष्प लगता है, मानो ऐसे लग रहा है कि जैसे कभी कभी क्या था, मुड़ जाता है ना, तो मानो उसकी जो उसके स्पेडेक्स जो उसके ऊपर का आवरण होता है, मानो श्री गणेश भगवान की आकृति दिख रही है। भाई कलर के हो सकते हैं, मानो जैसे गणेश भगवान की आकृति ही दिख रही है। हमारे गांव में एक ऐसी घटना घट गई, बगल के पड़ोसी ने क्या किया, सूरन बोए थे, और सूरन में जब मिट्टी के अंदर से अंकुरण होने लगा, उसका निकला, तो उसका आकृति पूरे गणेश भगवान की जैसी दिखी। गांव में हल्ला हो गई, उनके घर में गणेश भगवान आ गए। कीर्तन हुआ, सब लोग खाए, अरे बड़ी भीड़ उमड़ चुकी थी, सब लोग देख रहे थे। बाद में जब वो फेड हुआ, तो भाई जब इतना लोग उस पर पानी सब कुछ चढ़ा दिए ना, बढ़ नहीं गया, थोड़ा सा ऊपर आज जान गए सूरज, एकदम से वो नष्ट हो गया। तो याद रखिएगा, पुष्प को कभी देखने का मौका मिले तो देख लेना सूरन में कैसा पुष्प लगता है। तो इसमें परागण क्रिया, इसको जमीकंद कहते, तो घुमा के। चलिए अगला हेडिंग, अंतिम हेडिंग लिखिएगा इसका, जल्दी करिएगा। बोले अरे भाई जमीकंद को ही सूरन कहते हैं, जमीकंद लिख लो ब्रैकेट में सूरन। चलिए अगला हेडिंग क्या लिखोगे? चमगादड़। बोले चमगादड़ मत लिखना, किरिप्टेरोफिली। बोले अरे भाई आ जाता है बरसात के दिनों में, कहीं से कहीं वहां पर परागण क्रिया हो सकती। भाई अन्य जीवों से भी होता है, कीटों से भी हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए जब घोंघा से हो जाए तब, समझा ना। चलिए जंतु परागण की वह क्रिया, बताइए वाक्य में कोई अंतर? बार बार वही वाक्य है ना, जंतु परागण की वह क्रिया या वह प्रक्रिया जो चमगादड़ के द्वारा होती है। और चमगादड़ बेटा याद रखना, यह न तो पक्षी है न तो पक्षी है न तो स्तनधारी है, ये दोनों बीच की, क्योंकि यह ऐसा पक्षी होता है, सभी पक्षियों के मुख में चोंच होते हैं, इसके चोंच जबड़े में बदल जाते हैं। ऐसे मानो कि भैया लोमड़ी दिख रही है। आप कक्षा 11 की किताब एनसीईआरटी उठाइएगा, उसमें लिखा है फ्लाइंग फ्लॉक्स, उड़ना लोमड़ी, उड़ने वाली लोमड़ी, क्योंकि वो उड़ती है। यह रात्रि के समय में होती है, मतलब इसका पूरा भोजन, इसका सब कुछ, टहलना फिरना सब किस समय? यह पराश्रव्य ध्वनि भी उत्पन्न करती है, इसी से संकेतों का पता कर लेती है। जैसे इसके सामने कोई अगर दुर्घटना या कोई आकस्मिक समस्या हो रही, तो अपनी पराश्रव्य किरणों के द्वारा यह महसूस करके वहां से बच निकलेगा। इसके चोंच में, सभी पक्षियों के चोंच में दांत तो नहीं पाए जाते, लेकिन इसके जबड़े यानी चोंच जबड़ा में बदल गया, दांत पाए जाते हैं। तो दांत किसमें होते हैं? स्तनधारी में, है ना। और इसके पास पक्षियों की तरह उड़ने के लिए पंख होते हैं और पैरों में नाखून होते हैं, इसलिए ये भाई चमगादड़ पक्षी भी है और स्तनधारी। तो ऐसा ना कह करके लोगों ने कहा आज से न तो पक्षी कहेंगे ना तो स्तनधारी, बल्कि दोनों की बीच। और भी कैरेक्टर है, बच्चे जन्म देती है, अंडे नहीं देता,
तो इसके द्वारा परागण किसमें हो रहा, मैंने क्या बोला, कचनार। तो चलिए लिखते हैं उदाहरण के तौर पर, हो गया। जंतु परागण की वह क्रिया जो चमगादड़ के द्वारा होती है उसे क्रिप्टेरोफिली कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बेटा लिख लेना, जैसे कचनार में चमगादड़ के द्वारा। बस यहां तक ये प्रोसेस समाप्त हुआ। अब आपका हेडिंग होगा पर परागण से लाभ और हानि। जरा जल्दी लिखिएगा। पर परागण से लाभ और हानि, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखिएगा। पर परागण से लाभ तथा हानि, लाभ तथा हानि। देखो इसको क्या बोलेंगे, एडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रॉम किसे, क्रॉस, अच्छा क्रॉस पोलिनेशन। अगर हम यहीं पर बेटा लिख दें, क्रॉस पोलिनेशन ना लिख करके अगर इसके स्थान पर हम लिख दें जेनोगैमी, जेनोगैमी लिख दें। अगर यह ना लिख करके सीधा बोल दें बेटा एलोगैमी, एलोगैमी से हानि और लाभ लिखिए। बच्चा तो पढ़कर गया है पर परागण से लाभ और हानि, समझा। ये आपके नीट में पेपर जाने दे जाओगे बैठने, वहां पर पूछ लेगा, नहीं तो इसकी परिभाषा लिख देगा, उसमें पूछेगा भाई पर परागण किसे कहते हैं। कोई बता सकता है मुझे, खड़े होकर के बोलिएगा। उसी सही कागज पर, लेकिन इसको ले जाने का कौन करेगा, कर्मक, हवा। चलिए भाई चलते हैं। पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, लाभ, एडवांटेज, लाभ। एक चीज ये बताइए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, जब परपरागण की क्रिया होती है ना, देखो परपरागण की क्रिया से हमेशा जो पौधों के फल होते हैं, फल एवं बीज, हमेशा याद रखना परपरागण की क्रिया से पौधों के फल एवं बीज क्या होते हैं, बड़े एवं भाई स्वादिष्ट होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। स्वादिष्ट का मतलब समझ रहे हो ना भाई, बड़े खाने में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या है, इनके फल एवं बीज, इनके फल एवं बीज देखो क्या होते हैं, फल और बीज आकार में देखो भाई बड़े तो हैं, स्वादिष्ट भी हैं। आकार में यहां नहीं हुआ क्योंकि मैंने दो वर्ड को एक साथ लिख दिया है ना। देखो फल एवं बीज ना बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही प्रतिरोधक होते हैं, प्रतिरोधक होते हैं। मतलब इन पौधों पर परागण की क्रिया से बने फल और बीज भाई इनमें किसी भी प्रकार का रोग दिखाई नहीं देगा। और तीसरा पॉइंट देखिएगा, अगर पर परागण की क्रिया होगी तो पौधों में हमेशा पौधों की, देखो कोई भी पौधा, उनके पैतृक लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। पैतृक लक्षण भी कैसे लक्षण, पैतृक एवं याद रखो उनमें विभिन्नता भी आ जाती है। जैसे कभी क्या होता है कि वेरिएशन, आनुवंशिकता भी देखने को मिलती है, जेनेटिक मतलब उसमें बदलाव हो जाएगा। हो सकता है जैसे पर परागण की क्रिया हुई भाई, एक पौधे से दूसरे पौधे पर परागकण जाकर के गिर गए है ना, उनके पुष्प के वर्तिकाग्र पर, तो उनसे जब आगे चल के हो सकता है
उसी पौधे के जैसे पौधे उत्पन्न हो सकते हैं, या तो उस पौधे से क्या हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं। जैसे अपने में भी पढ़ोगे आनुवंशिकता, जैसे आपके माता पिता एकदम गोरे गोरे हैं और आप जन्म ले लिए तो आपका त्वचा काला पड़ गई, कहेंगे अरे ये तो अपनी मम्मी पापा से भिन्न है, बोल देते ना एकर पापा, हाँ एकर पापा गोर है, मम्मियों गोर है, लेकिन तबो करिया हो गया, ऐसे बोल देते हैं। तो इसको भिन्नता बोलते हैं, यानी आनुवंशिकता में होने वाले परिवर्तन को विभिन्नता कह देते हैं। वही में जैसे आनुवंशिक होता है, जीवों में होने वाले भाई परिवर्तन को विभिन्नता कह सकते हैं। आनुवंशिक क्या होता है भाई, कि जब किसी जीव में भाई इसकी वंशागत बनी रहे। देखो यहाँ पर आनुवंशिक भी है, पैतृक मतलब जो पुराना पौधा था पर परागण से वही पौधा मिला। अच्छा देखिए, ऐसा आपने स्वपरागण में भी देखा था, है ना, वंशागत चल भी रही है और वंशागत के साथ साथ उसमें विभिन्नता, थोड़ा सा पौधे से चेंज होगा, हो सकता है वो बड़े आकार में हो जाए। और तीसरा चौथा पॉइंट क्या करेंगे, है ना, देखो पर परागण, देखो पर परागण जो जितने भी पर परागित पौधे होते हैं सब अधिक प्रतिरोधक होते हैं। क्या होते हैं, अधिक किसके प्रति, प्रतिरोधक होते हैं, किसके, रोग के, है ना। और इसी को चलिए नोट करते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, और एक चीज याद रखना, पांचवा पॉइंट में अगर हम देख लें, इधर देखिएगा बोर्ड पर, पांचवा पॉइंट में जरा से एक पॉइंट और देखिएगा, अगर पर परागण की क्रिया होगी, पर परागण की क्रिया होगी तो हमेशा जो बीज बनेंगे और चाहे फल बनेंगे और चाहे पौधे बनेंगे, याद रखना बीज भी बने या तो फल बने या तो पौधा बने, ये सभी हो सकते हैं, संकर होते हैं, संकर हाइब्रिड प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, तो परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर संकर जी नहीं भैया, हाँ। जब दो भिन्न जीवों के बीच संकरण, यानी दो जीवों के बीच से उत्पन्न कोई जीव होता है उसे संकर कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। दो भिन्न जीवों से अगर कोई जीव उत्पन्न हो रहा है तो उसको संकर कहेंगे। अगर पौधा उत्पन्न हो रहा है तो कहेंगे संकर पौधा, अगर वो जंतु उत्पन्न हो रहा है तो कहेंगे संकर जंतु है, संकर एनिमल है, हाइब्रिड एनिमल है, हाइब्रिड प्लांट है। हमेशा जब भी बनेंगे हमेशा संकर बनेंगे। चलिए लिखते हैं, तो पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए पर परागण से, पर परागण से पौधों के बीज एवं फल बड़े आकार के एवं बहुत स्वादिष्ट होते हैं। खावा खावा, वाह, ये चीज सब लिखे गए हमके, ये सब हम केवल एक ही लाइन में लिख दे, उपयोगिता हो ही गया। और कितना जने का कहीं वही पॉइंट बना के 10 पॉइंट बनाओ चला जाही। अरे हम सीधा सीधा शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं एक ही लाइन में, पर परागण से उत्पन्न पौधों के बीज फल बड़े आकार के, स्वादिष्ट, प्रतिरोधक, उनमें पैतृकता एवं भिन्नता, तथा पौधे क्या होते हैं, अधिक प्रतिरोधक होते हैं, अन्य रोगों से लड़ने के लिए उनके पास क्या होती है क्षमता, उसमें किसी भी प्रकार की बीमारी दिखाई नहीं देती। ऐसा मिलेगा आपको। हो गया मेरा एक ही लाइन समझ। अब क्या करेगा कोई, यही देखो हम बना दिए ना पॉइंट, अब रट्टा मारा तो सब, इसमें मेन पॉइंट दिखना चाहिए। जैसे देखो बीज क्या है, बड़े स्वादिष्ट फल, अच्छा बीज भी प्रतिरोधक भी है, वही चीज यहाँ पर जोड़ दो, बड़े बीज स्वादिष्ट, एक ही लाइन में। अच्छा इनके पौधों में पैतृकता और विभिन्नता और अधिक प्रतिरोधक दिखाई देते हैं, बस इतना हो गया। और क्या होता है, इनसे जो बीज पौधे या बीज फल उत्पन्न होते हैं संकर प्रकार के होते हैं। तो चलिए लिखते हैं दूसरा पॉइंट, क्या लिखा, हो गया, बड़े स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट होते। दूसरा लिखिएगा, पर परागण से उत्पन्न पौधे
पर परागण से उत्पन्न पौधे अधिक रोग प्रतिरोधक होते हैं। यहां पर रोग प्रतिरोधक लिखिएगा, नहीं रोगों से लड़ने के पास इनके पास क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक होते हैं, है ना, ठीक, रोग प्रतिरोधक होते हैं। दूसरा लिखिएगा, तीसरा पॉइंट नेक्स्ट लिखिएगा, इन पौधों में यानी पर परागित पौधों में ना, संक्षिप्त हो गया, पर परागित पौधों में आनुवंशिकता एवं विभिन्नता, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता देखी जा सकती है। आनुवंशिकता मतलब जैसे उनका माता पिता रही वैसे उन्हों रही, और उन्हों में भिन्नता हो जाए तब उन्हों कोनो परिवर्तन हो, कहीं भैया इत एकदम ऐसे बदल गया नहीं, एक रूप देखबा तो सबसे ज्यादा के में जाना था, एनिमल में होता है, एनिमल में होता है, पक्षियों में होता है, कीटों में दिखाई देता है। ऐसा भाई मानव में ड्रोसोफिला मिलोगे और मिलेगा एक फल मक्खी है, फ्रूट फ्लाई। तो चलिए अगला पॉइंट क्या होगा, पर परागण से उत्पन्न बीज, पर परागण से उत्पन्न बीज फल एवं पौधे संकर प्रजाति के होते हैं, हाइब्रिड प्रजाति के होते हैं। पर परागण से उत्पन्न बीज फल एवं पौधे कैसे संकर प्रजाति के होते हैं, पर परागण से उत्पन्न बीज फल एवं पौधे संकर प्रजाति के होते हैं। संकर प्रजाति के होते हैं, ठीक, बस इतना बहुत है। हेड लिखिएगा हानि, हानि यहां पर क्या लिख लेना भैया, हानि, हानि सबसे ज्यादा पूछता है परीक्षा में, कहेगा बेटा पर परागण से क्या हानि है। पहली बात, पर परागण की क्रिया तभी हुए जब फूल बड़ा आकर्षक हो, मतलब बहुत आकर्षक हो, रंग बिरंगा हो, क्योंकि मैंने बताया था पर परागण की क्रिया रंग बिरंगे फूलों में होती है। अब जब फूल में पर परागण क्रिया हो ही चाहता है तो पौधों में जब फूल लगे तो कैसा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, नीला पीला हरा बहुत रंग के फूल, है ना, बहुत सारे प्रकार के फूल हैं। तो अगर ये आकर्षक नहीं हो, आकर्षक, क्योंकि हमने पढ़ा शुरू में चैप्टर जब शुरू किया था पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, बताया था कि पुष्प जो होता है पौधे का एक आकर्षक यानी एंजियोस्पर्म प्लांट्स के एक अट्रैक्टिव पार्ट्स होते हैं, आकर्षित भाग होता है फूल। इसको देख करके कोई ना कोई इसकी ओर आकर्षित हो, जैसे हम ही आप देखते हैं फूल की गुणवत्ता देखते हैं तो उसकी ओर आकर्षित, उसको जाते अपने हाथ से छू लेते हैं, तोड़ लेते हैं, स्मेल भी कर लेते हैं, कहते हैं वाह कितना अच्छा बढ़िया महक रहा है। तो सबसे बड़ी बात कमियां क्या है, पर परागण की क्रिया के लिए फूलों को क्या करना पड़ता भाई, मकरंद भी उत्पन्न करना पड़ता, उसके साथ साथ इनको कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भाई चमकीला होना पड़ता है। दूसरा क्या होता है, पर परागण क्रिया करने के लिए इनको ढेर सारा परागण उत्पन्न करना पड़ता है, परागकण उत्पन्न करना पड़ता है। पर परागण क्रिया के लिए सबसे ज्यादा क्या उत्पन्न करना पड़ता है, परागकण, क्योंकि आपने बताया इसमें सबसे कठिन परागकण की पर परागण की जो क्रिया है वो क्या है, वायु परागण है, क्योंकि उसमें जो परागकण होते हैं हल्के भी होते हैं, वो उड़ करके एक दूसरे पर पहुंचना भी चाहते हैं। तो चलिए लिखते हैं, 3 पॉइंट बोलेंगे समझ जाओगे। पहला पॉइंट, पर परागण से क्या हानि है, हानि हेडिंग लिखिएगा डिसएडवांटेज, पर परागण से लिखा, पर परागण से, पर परागण से नहीं लिखे, पर परागण की क्रिया के लिए, पर परागण की क्रिया के लिए फूलों को चमकीला, चटकील रहे ना, जो कि कथन चमकीला एवं मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है।
अब मकरंद क्या है, कोई पूछ लेगा तो क्या बताओगे? पर परागण की क्रिया के लिए फूलों को चमकीला एवं मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है, यानी चमकीला होना पड़ता है और मकरंद। और दूसरा पॉइंट मैंने सबसे की पॉइंट में बताया था, पर परागण क्रिया तभी संभव है जब उसमें कर्मक होंगे तभी। जैसे हवा होना चाहिए, लिखिएगा पर परागण के लिए कर्मकों की अति आवश्यकता होती है। यह हानि है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए और होना भी चाहिए। देखिएगा पर परागण के लिए कर्मकों की अति आवश्यकता होती है, यानी कर्मक बहुत जरूरी है। कर्मकों की अति आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते कहा, जल, वायु और जंतु। जंतु लिख दोगे सब आ जाएगा उसमें, ठीक। और तीसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट है कि तीसरा जी, देखिए पर परागण के लिए पर परागण के लिए एक पुष्प को, एक फूल को दूसरे फूल पर निर्भर होना पड़ता है। पर परागण के लिए एक फूल को यानी एक पुष्प को दूसरे पुष्प पर निर्भर होना पड़ता है। पर परागण तभी नहीं होगा, और ऐसा नहीं हुआ तो पर परागण के लिए क्या है भाई, हानि है। अगर नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा, हानि। जब अगर आवश्यक है तो भाई नहीं होगा। और देखिए एक चीज ध्यान से देखिएगा, अगर हम पर परागण ज्यादा करते हैं, देखते हैं ना, तो हमको आगे चल करके पौधों में पैतृकता खत्म हो जाती है। केवल हमको क्या, केवल नई प्रजातियां ही मिलती रहती हमेशा, संकर प्रजातियां, जबकि हमको भाई क्या पैतृक पाना चाहिए था ना, पैतृक खत्म हो जाता है। लिखेगा बार बार पर परागण से, चौथा पॉइंट, बार बार पर परागण से, 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 देखिएगा पौधों की पैतृकता, पौधों की पैतृकता क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब बहुत कम दिखाई तो हमेशा नया पौधा मिले। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। अगर यदि आपके मन में अगर ये पूरा पाठ, इतना चैप्टर समझ में आया अभी तक, तो आपके लिए एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, उसको हल करके अपने मर्जी से हेडिंग बोलते हैं, हो सकता है सीधे यही आंसर आपके परीक्षा में देखने को मिल जाए। जैसे पूछ लेगा आप स्वपरागण एवं पर परागण में अंतर स्पष्ट कीजिए, लिखिएगा क्वेश्चन और सब लोग लिखकर आना। देखते हैं कौन कितना लिखकर आता है। 2 3 1 लिखिएगा पर परागण एवं, लिखिएगा पर परागण एवं स्वपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए, लिख देगा। स्पष्ट के स्थान में लिख देगा अंतर, लिखो दोनों में क्या अंतर है। अब कॉलम बनाकर लिखना, इसमें एक तरफ लिख देना पर परागण, एक तरफ स्व। आपने क्या क्या स्वपरागण में पढ़ा, ये क्या क्या पर, ये आपके लिए है। यदि आपको नहीं आता तो उसके पीछे हम है, लेकिन कारण होना चाहिए भाई। तो आपका अगला हेडिंग होगा, लिखिएगा सभी लोग हेडिंग, टाइम बस है, हेडिंग का नाम बता देते हैं, पराग स्त्री केसर संकर्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आया था इस बार, फिर आएगा, पूछ ले। इसको बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, अथवा हम अपनी भाषा में अगर चले जाएं, तुम लोगों की भाषा में बताने के लिए, परागकणों का बीजांड के अंदर प्रवेश करना। क्योंकि बीजांड कहां होते हैं, अंडाशय के अंदर, अर्थात स्त्री केसर के
क्योंकि स्त्री केसर का ही पार्ट है ना अंडाशय, भाई जायांग का ही पार्ट है। तो इसको हम अपनी भाषा में क्या जानते हैं, पराग कणों का, वहीं पर जो दो नर युग्मक थे, पराग कणों का किसके अंदर, बीजांड के अंदर प्रवेश करना पराग स्त्री केसर संकर्षण कहलाता है। इसका फिगर है, देख करके आइएगा। फिगर बेटा यहां पर है, ये पढ़ लेना अपना, अगर मिले इंसेटिव नहीं 60। अंग्रेजी वाले सर जी है, बुलाई ना है कहा, बुलाओ तब के कहे सर।